आइए, बोलिए। कितना? 70 के पहले भी कोई कहे बाबू? एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, 20 लड़कियां का औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है? देखिए, 30 लड़का है जिसका औसत आयु 16 है, 20 लड़की है जिसका औसत आयु 14 है, और सभी का पूछ रहा है। आप लोगों को पता है कि सभी का मतलब समूह बनाना होता है। समूह कैसे बनेगा? तो सब एक जगह हो जाएगा, समूह बन जाएगा। अब यहां से रेशियो लगाएंगे, ये कॉमन हो गया। और अब बताइए कि हम इस घर में 3 लड़का, उस घर में 2 लड़की, लड़कियां दोनों यहां आ जाएगी तो समूह बन जाएगा। 3 गोल पहले से, दोनों दोनों के दोनों यहीं पर ही आ जाएगी तो समूह बन जाएगा। समूह का मतलब कहा कि सब एक जगह हो जाना, एक घर में हो जाना। तो एक घर में नहीं हो जाएगा सब। तब यहाँ पर 16-16 ही घर में सबके पास था, लेकिन आने वाला ज्यादा लेके आया कि कम? तो कम लेके आएगा तो भाई घटे में होगा। कहा हम चर्चर को अपने समोसा में ले लेते, और उन्हें से आया कोई दूध को समोसा लेके, और हम ये सब मिला के खाए लगा, तो घटा होगा कि ना होगा? और जब बतिया रहेगा तो कहिए जाएगा, कहिए देंगे कि बताओ कि तू आके हमने के नुकसान दे दिया। हमने के पास 16-16 था और तू आ रहा है 14 लेके, है तो मैंने हमने के तू बर्बाद नुकसान में तो जा रहा है जी, कि फायदा होगा उसको आने से? अच्छा, मीटर में है, इधर नहीं है, वही तो डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो यहां पर क्या उसको बोलते हैं? तो कितना के नुकसान दिया? दो दो, ऐसा ऐसा दो है तो 4 के नुकसान, 4 के नुकसान ना। ये नुकसान कौन सा है? अकेले के सब मिलके। 3 वो पहले से था, 2 आया, 5 मिलके, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यह आ जाएगा 0.8। यहां से घटेगा तो आ जाएगा 15.2। ओ यार, आगे बोलिए। 75, 75।
बोला कुंडल 75 ना। किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन 55, 16 का औसत वजन कितना 55 किलोग्राम है, और 25 सदस्यों का औसत वजन कितना 25 का औसत वजन कितना 45, और 14 का औसत वजन कितना 40। अब अगर सभी सदस्य का औसत वजन, देखिए सभी मतलब सबको एक घर में कर देना है, तो एक घर में करने हैं तो इसको बुला लीजिए घर में और उसको भी इसी घर में बुला लीजिए। अब यहाँ पर बताइए 25 लोगों का औसत कितना है 45, अब उधर से ज्यादा लेके आएगा तो फायदा होगा। कितना ज्यादा लेके आ रहा है घर में, समूह बनाना है ना जी, सभी का ना औसत पूछा है, सभी मतलब क्या है 25 के 25 होगा, तो 25 + 16 + 14 कितना हो जाएगा 55 का ना, टोटल का। तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको एक घर में बुलाना पड़ेगा, तो ये घर सबको नजदीक पड़ेगा, इसको भी बुला लेते हैं उसको भी, ऐसे यहाँ पर के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ जाएगा ना, इसलिए बीच में इधर से भी आ जाएगा उधर से भी आ जाएगा। अब बताइए ज्यादा लेके आ रहा है फायदा होगा, कितना ज्यादा लेके आ रहा है 10, ऐसे ऐसे क्या है वो 16 वो, तो फायदा कितना का होगा 16 का 160 के। ये लोग आ रहा है कम लेके, घाटा होगा, कितना कम लेके आ रहा है बताइएगा 5 कम लेके आ रहा है, क्या क्वेश्चन है 14 को, 14 × 5 = 70, और यहां से भागा कितना से मारेंगे सब मिला के क्या हो गया 55। अब यहां से 45 और प्लस कितना हो जाएगा 90, 90 ना, और 55, 5 से 11 × 5 = 55 और 18 × 5 = 90, 18 × 5, और इसको भागा मारिएगा यहां से कितना आएगा 11 का 11 एक बार, 11 कम 11, और फिर बच गया कितना 7, तो 11 से 9 होगा 11 × 4 = 66, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 46.6। रिचार्ज करना था ये मीटरवा, तो वही वाला जिस पर हम भेजते हैं उसी में भेज देना। ठीक, हेलो, वो वाला में पेयर का ना है लड्डू वाला, 200 पर लड्डू वाला पेयर का ना कल है, तो 500 रखो, मिल गया। हेलो, देखिएगा, बोलिए कौन लाइन 79, कल आपको नहीं देखे थे, हम कहा है
65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन इतना है, पूर्ण कक्षा का औसत वजन इतना है, तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन पूर्ण टोटल 65 का बताइए, 65 टेबल ना टोटल है। अब पूर्ण का औसत कितना बोला है? 64। पूर्ण मतलब सभी का 64, और कह रहा है कि लड़की का वो है 39, वो 39 लड़की, ये हो गए पूरा विद्यार्थी स्टूडेंट। आई लड़की, लड़की का औसत कितना दे रखा है? 39, वो लड़की के 60। अब लड़का के पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है बाबू? देखिए लड़का के पूछ रहा है। एक सबसे बड़ी अगर हम पहले रेशियो लगा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहां पर बताइए 13 पचे 65, तो 13 दिया है। अब यहां से आराम से 5 गो में से 3 गो को चला दीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट मतलब लड़का लड़की दोनों है, लड़की को चला देंगे तो लड़का बच जाएगा, लड़का हिस्सा कितना खोजेगा, लेकिन जाने वाला कम लेके गया तो फायदा होगा, कितना छोड़ गया? 4, ऐसे कहेगा 12 का फायदा हुआ। फायदा कौन बांटेगा? जाने वाला कि रहने वाला? फायदा जो होगा किसके बीच बांटा जाएगा? जाने वाला के बीच में कि रहने वाला के बीच में? तो 5 गो में तो 3 गो चल गया, तो रहा गए वो, तो 2 से भागा मार दीजिए, तो कितना हो गया? 6। तो कितना हो जाएगा? 70 मिलेगा। किसको? लड़का को 70। और लड़का के औसत निकल गया 70। बोलिएगा 81। साठ विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलोग्राम है, और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम, लड़कों का औसत वजन पूछ रहा है। वही चीज तो है, 60 गो विद्यार्थी है जिनका औसत वजन अभी पता नहीं है। विद्यार्थी है मतलब ये स्टूडेंट है, उसमें से 40% लड़की है। लड़की कितना है? लड़की है 40%। अब इसका 40% निकालिएगा तो 24 होगा, 6 चौका 24। जितना भी स्टूडेंट है ना उनका 40% लड़की, तो कितना स्टूडेंट है? 60। तो लड़की 40% यानी कितना? 40% निकालिए 60 का, तो कितना होगा? कितना होगा? 24 होगा। कितना होगा जी? लड़की 24 को। अब यहां से कथा सुनिए, पूरी कक्षा का औसत वजन इतना है, कलम नहीं मिलेगी जी। पूरी कक्षा का औसत कितना है? 59.2। पूरी कक्षा का ही औसत हो गया। लड़की का औसत कितना हो गया? 55। यही ना, आप इतना में रेशियो लगाकर बनाइए तो आसानी से। अब रेशियो लगा दिए, संख्या में हमेशा रेशियो देखिए लगाने से, देखिए कोई फायदा हो रहा है तो लगा दीजिए, क्योंकि रेशियो लगाने से क्या होता है? कॉमन होता है, मतलब छोटा रूप में आ जाता है, और छोटा रूप में आने से क्या फायदा होगा? कैलकुलेशन आसान होगा। और दुनिया आसानी चाहती है कि परेशानी? तो आसानी चाहती है तो रेशियो लगा दीजिए। लगा दिए तो यहाँ पर आ गया 12 दूनी 24, 12 पच्चीस 60, 12 दूनी। अब यहाँ 5 गो के लिए व्यवस्था है, उसमें 2 गो लेके चल गया। अब क्या सर चला रहे हैं, इसी में शामिल कर लेते। शामिल कब करते हैं? जब सभी का पूछता है। यहाँ तो सभी का दे दिया है ना,
और लड़की के दे दिया है और लड़का को पूछ रहा है, तो सभी में से लड़की को चला देंगे तभी ना लड़का के बचेगा। लड़का कितना अपना हिस्सा खोलेगा। व्यवस्था है 500 के लिए, 500 में क्या है, 3 गो लड़की, 2 गो लड़की और 3 गो, 500 के लिए व्यवस्था है। आइए 59.2 लेके उतने में दोनों लड़कियां चल दी, कितना लेके 55, ज्यादा लेके गई कि कम, तो फायदा होगा। कितना छोड़ गई 4.2, इसमें क्या है वो लड़की, तो आ जाएगा 8.4। फायदा जो हुआ, लाभ जो हुआ उसको किसके बीच में बांटा जाएगा, लड़किया के बीच में, लड़कों के बीच में। लड़किया तो चलिए गई, जो रहेगा वो क्यों ना बंटवारा होगा, राहत है बंटवारा। 5 गो भैया 2 गो तो लड़कियां थी, तो 5 गो 2 गो लड़कियां चल गई, तो लड़का में बच गया 3 गो। 3 से भागा मारिएगा तो 2 कितना आएगा 8, एक जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा। कैसा लगता है। उतार लिए। हेलो, बोलो तो। बोला कुछ तो ना बोले लो, तो तेरी मामू घर लू बोला, देखो ना सब बन है। आप लोग बोलिए। कहते हैं, देखिए बोलिए, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 94, 83 और एक लड़के ने 1000 रुपया में 50 चॉकलेट खरीदी, यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपया और शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए, एक लड़का ने 1000 रुपया में 50 चॉकलेट खरीदा, रकम 1000 है और चॉकलेट कितना
तो इसका औसत मूल्य 50 चॉकलेट खरीदा तो इसका औसत मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपया। बोलिए 20 रुपये चॉकलेट, तो 50 चॉकलेट का कीमत 1000। तो औसत मूल्य निकालने के लिए क्या किए? पूरा रकम ऊपर कर दिया, मात्रा रकम 1000 था और मात्रा कितना था? 50। तो एक लड़का ने 1000 रुपया में कितना चॉकलेट खरीद लिया? उसके बाद क्या हुआ? 30 चॉकलेट का औसत मूल्य कितना? 30 चॉकलेट का, बताइए 50 चॉकलेट का औसत मूल्य कितना है? 20 रुपया। ये वाला जो निकला 50 चॉकलेट का नहीं औसत मूल्य है। औसत मूल्य बराबर क्या होता है? कुल रकम बटे कुल मात्रा। रकम कितना? कितना रुपया जी? और मात्रा यानी संख्या, चॉकलेट की संख्या कितना? तो यहां से औसत मूल्य कितना निकल के आ गया? बताइए संख्या कितना? 50। संख्या पैसा में गुण देखते हैं, रिचार्ज हुआ कि 250 पहुंच गया भैया। 50 का औसत, 50 का औसत नहीं बोल रहे, 50 को के औसत। अब 30 को के औसत बताइए, देख के वहां से 30 को के औसत बोलिए 25, अंग्रेजी जानते हैं। यहां से खत्म हो गया। अब पूछ रहा है शेष का। शेष तो इसमें आप बताइए समूह बनाने वाला है, ये समूह बनाने वाला नहीं, समूह टूटेगा, बना हुआ समूह बिखर जाएगा। अब बताइए 5 गो के औसत कितना? और उसमें से 3 गो चल जाएगा। तो औसत नहीं बोलिएगा, व्यवस्था बोलिएगा कि 5 गो के लिए व्यवस्था है 20-20। आइए 20 लेके, अब जाने वाला है 20 लेके जाता तो रहने वाला को भी कितना मिलता? लेकिन सच तो यह है कि जाने वाला ज्यादा लेके जा रहा है। जाने वाला तो ज्यादा लेके जा रहा है तो क्या होगा? नुकसान होगा, घाटा होगा। कितना का नुकसान होगा? 15। ये कौन सा हैगा? जाने वाला कि रहने वाला? भैया था 5 गो, चला गया 3 गो, रहा के गो 2 गो, 7.5 आ जाएगा। और 30 में से 7.5 घटाएंगे ना तो ना 12.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बोला बोलिए 80। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत आयु 21 वर्ष है। यदि इसमें कक्षा का अध्यापक का आयु शामिल कर लिया जाए, कह रहा है कि यदि इसमें कक्षा अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु बढ़ जाती है। कक्षा अध्यापक की
आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हम आप लोग को पहले भी बताए कि जो बीच के समय में आएगा या जाएगा, अब यहां पर बीच में अध्यापक आए हैं तो अध्यापक का ही पूछेगा, बीच में कोई यदि चला जाएगा तो उसी का पूछेगा, बीच में कोई आएगा तो उसी का पूछेगा। पहले से 20 छात्र थे और 20 छात्र का औसत 21 था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि कच्चा अध्यापक एक नहीं बोला, बस बोला कि इसमें कच्चा अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए। तो जब कच्चा अध्यापक बोला तो 2, 4, 5 रहते तो चर्चा जरूर होता, कोई चर्चा नहीं, खाली अध्यापक बोल रहा है, इसका मतलब कितना अध्यापक? 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 21, औसत 1 बढ़ गया तो 21 से 22। अब यहाँ से आइए और लेके जाइए 21 विद्यार्थी के व्यवस्था, आइए 22 लेके जाइए, लेके चला गया ज्यादा कि कम? ज्यादा लेके चला गया, तो ज्यादा लेके गया कि कम? रहने वाला 22 कब मिलता? जब जाने वाला 22 से लेके जाता, यानी अपना हिस्से लेके जाता तब। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि हिस्सा से ज्यादा लेके जा रहा कि कम, तो फायदा होगा। कितना छोड़ जा रहा है? 1, ऐसे रिजल्ट का है वो 20 गो, तो क्या होगा? 20 का यहाँ पर फायदा। फायदा कितने लोग के बीच में बांटा जाएगा? जो रहेगा, तो रहने वाला 21 में से तो 20 वो चलिए गया, तो रहने वाला 1 है, तो 1 से भागा मारिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? तो यहां से कितना आ गया बोलिए? आ गया। हम सतासी के बाद बाबू आप लोग कभी अंग्रेजी कभी हिंदी बोलते हैं, तो उसे और नर्वस कर लेते हैं। नहीं, 35 छात्रों का औसत कितना है? 47.5, यही ना है। अध्यापक के बाहर मिला लिया जाए, अध्यापक आने से संख्या कितना हो जाएगा? 36। अध्यापक को मिलाने से आधा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 48। यही ना होगा? बोलिए, अध्यापक को शामिल किया गया तो अध्यापक का ही पूछेगा। देख लीजिए बीच में कौन आए थे? अध्यापक के बाहर भी मिला लिया जाए, पूछ रहा है किसका? जो आए थे उन्हीं का पूछेगा, जो जाएंगे उन्हीं का पूछेगा। क्लियर है? बीच में कोई आएगा उसी का पूछेगा, या जो जाएगा उसी का पूछेगा। तो बीच में अध्यापक आए हैं तो अध्यापक का पूछ रहा है। अब यहां से बताइए, व्यवस्था है, आइए लेके जाइए। 36 को के लिए व्यवस्था है, आइए 48 लेके जाइए, आइए 48 लेके चला गया। कै गो? 36 को में से कै गो चल गया? बोलिए, जाने वाला 48 से लेके जाता तो रहने वाला को भी 48 मिलता। पहले कुछ बोल के लिखना है, रट्टू वाला काम नहीं करना है। 48 लिख दीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे कि ये हो गया, ये देखिए यहाँ पर कुछ हुआ, इससे काम है ना, तो यहाँ पर प्लस होगा, ज्यादा रहेगा तो माइनस होगा। इसे नहीं, लॉजिक देना है सटीक कि 48 की व्यवस्था था। अब सोचिए, लेके गया 47.5, मतलब जितना उसके लिए व्यवस्था था उतना लेके नहीं गया, कम लेके गया। और कोई अपना हिस्सा से कम लेके जाएगा तो रहने वाला को क्या होगा? फायदा। तब चिन्ह प्लस देंगे, वैसे ही प्लस है, कहता ऐसे ही प्लस। लेकिन लॉजिक देके जो प्लस लिखिएगा ना, वो जिंदगी भर रहेगा, कभी भूले के बाद नहीं है। अब ऐसे प्लस माइनस दीजिएगा, एकदम गारंटी के साथ भूल जाइएगा। अब बताइए, कम लेके गया तो फायदा होगा रहने वाला को, तो फायदा होगा तो
प्लस है ना, घटाओगा तो भाई। अब बताइए कितना छोड़ गया, 0.5। हिस्सा उसका 48 होता था, लेके गया 43.45, तो 0.5 में छोड़ के गया, 0.5 छोड़ गया, ऐसा ऐसा क्या हो गया, 35 हो गया। तो 35 आधा कितना होता है, 17.5। रहे वाला क्या हुआ है, बंटवारा सुने हैं, हम तो ना सुने हैं, क्या नहीं होगा। अब यहां से कितना हो जाएगा, 65.5। आगे चले। हाँ, डन। 94। ठीक, तो क्या उसको कहते हैं 94 ना। एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार इतना है, अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाता है तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखिए 34 छात्रों का माध्य भार कितना है, 34 का माध्य भार कितना है, 42 है। कितना है, अध्यापक को शामिल करने से माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक को शामिल कीजिएगा तो संख्या 34 से कितना हो जाएगा, 400 ग्राम बढ़ना का मतलब इसको किलो में बदल लीजिए। किलो में बदलिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना होगा, 0.4 किलो। इतना केजी हो गया। ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से भागा। कभी भी आपको बड़ा यूनिट बनाना रहे, कुछ बोले अभी, कभी भी आपको बड़ा यूनिट बनाना रहे तो भागा दीजिएगा, और छोटा यूनिट बनाना रहे तो गुना कीजिएगा। तो आपको ग्राम से केजी में बदलना है, यानी बड़ा यूनिट बनाना है, तो बड़ा यूनिट बनाने के लिए आपको भागा देना पड़ेगा। कभी भी कहीं भी यूनिट को बड़ा करना रहे तो भागा के गुना, और छोटा करना रहे तो गुना। क्लियर, बड़ा करना रहे तो भागा और छोटा करना रहे तो गुना। अब ग्राम से केजी में बदलना है, यानी बड़ा यूनिट बनाना है तो 1000 से भागा दीजिए। अब बता रहा है क्या कि अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाता है तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो माध्य भार पहले से कितना था, बोलिए। माध्य भार मतलब वही होता है औसत। औसत पहले से कितना था, अब 400 ग्राम बढ़ना का मतलब 0.4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42.4। 42.4। अब यहां से व्यवस्था है 35 लोग के लिए। बाबू व्यवस्था हुआ, देख लीजिए। आइए लेके जाइए, आइए 42.4 लेके जाइए, आइए 42.4 लेके। बताइए, रहने वाला भी सोच रहा था कि हमको भी 42.4 और इसको 42.4 मिलता, लेकिन अंग्रेजी में बात कब, जब 42.4 लेके जाता, लेकिन जाने वाला ज्यादा लेके गया कि कम। अब बताइए कि हिस्सा से कोई कम लेके जाएगा तो रहने वाला को क्या होगा, फायदा होगा। कोई एवरेज पूरा पढ़ लिया है और मेरा क्लास करवा दीजिए एक बार शुरू से लेकर अंत तक, उसके बाद कहेगा अरे बाप रे बाप, जैसे सोचने में रही वैसा होता है। उन लोगों को बता दिया गया कि प्लस दे देना है, कब देना है, कम रहे वो प्लस दे भी देता है, लेकिन उसका लॉजिक मालूम नहीं है बेचारा क्या करे, इसलिए हवा बहल है ना।
देखा हो कैसे हवा बहाने को गाना है, आप लोग कहीं सुने भी होंगे, यही है हवा बहा गया है। आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, मिल जाएगा तो 4-5 ऑनलाइन वाला ऑला बोला कर देगा। अरे कह साहब तो तुम कौन दुनिया में हो, कौन दुनिया में रहिए, तुम कौन दुनिया में हो, कॉन्सेप्ट है क्लियर है, पूछिए एवरेज चाहे हमरा भी लाइए जो 5 बार पढ़ा उसको लाइएगा, एक बार 2 बार तो कहाँ भी गाएगा से पता नहीं, एकदम क्लियर बात बोल रहे हैं। 5 बार जो पढ़ा है ऑनलाइन उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कुछ नहीं जानता है वो, सच्चाई बात बता रहे हैं आप। भाई बहन कोई भी होंगे ना तो एकदम विनती है कि कहीं भी पटना के नजदीक है पटना पढ़वाइए, दिल्ली के नजदीक है दिल्ली, गया के नजदीक है तो गया, तो जरूरी नहीं कि हमरे सब कुछ हमरे आ जाएगा, पूरे भारत के टिकारी की इर्द गिर्द हमारा ही आएगा। ऑफलाइन जरूरी है, ऑनलाइन सॉरी। तो यहां पर देखिए समझदार लेकिन है तो समय पास करने के लिए बढ़िया है वो। यहां पर ज्यादा लेके जा रहा है कि कम लेके जा रहा है, बोलिए कम लेके जा रहा है, तो कम लेके जाएगा तो क्या होगा, फायदा होगा। कोई के हिसाब कोई व्यवस्था हुआ और व्यवस्था से कम लेके जाएगा तो रहने वाला को क्या होगा, फायदा होगा। कितना छोड़ जा रहा है, 0.4, ऐसे नहीं क्या गो, जल्दी बोलिए 34 गो, क्या गो के गो और 0.4 छोड़ के जा रहा है, के गो 34 से गुना दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा 10, 4 चौके 16 की 84, 1 4 12 13 इतने के हुआ कौन सी छोड़ के गया तो फायदा हुआ। तो फायदा कौन बात है, रहने वाला कि जाने वाला, रहने वाला क्या हुआ है 35 में 34 में चलिए गया तो रहा क्या वो, एक से भागा मारिएगा, एक में बंटवारा सुने आज तक, बोलिए यार 43 से 3 46 से 10 कितना 56। उड़ा दे उसको इसको छाप लिए, एक बढ़िया से समझ जाइएगा, दिक्कत होगा, एक खाली बढ़िया से समझ लीजिए बस। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग से बना भी है का, कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ तो स्टूडेंट है, प्रॉब्लम तो का होना ही है। जितना भी प्रॉब्लम आप लोग जितना जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है वो आप हमसे पूछ रहे हैं ना, घर जाकर ना उसको बनाइएगा, अपने से जाकर बना के फिर देखिए कि हम सीखे कि सीखने के लिए पढ़िए, खाली चैप्टर खत्म करने के लिए नहीं, जैसे लोग अभी की देख कर रहा है। आगे बोलिए 95 15 व्यक्तियों के औसत आयु 32 वर्ष है भैया, 15 के औसत कितना बता रहा है 36। अगर मगर वो गणमो है कि अगर उन्हें मिलते इसलिए सुने, तो अगर 2 और व्यक्तियों का कुछ लिख लीजिए और पढ़िए ना ये बाबू, देखो मोबाइल देखी था सबसे दुश्मन, देखिए खतरनाक चीज है, अभी की डेट में चीज हो। अगर 2 व्यक्ति और अगर 2 और व्यक्तियों का जोड़ दिया जाए तो औसत 3 बढ़ जाता है, 2 व्यक्ति आ जाएगा तो क्या व्यक्ति हो जाएगा, और औसत कितना बढ़ जाएगा 3, तो 32 से 3 29, 3 जुटेगा तो 35 में होगा, 29 किस होगा। हाँ अब बताइए, नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, मतलब जो नया व्यक्ति आ रहा है ना उसका अंतर दे दिया है कितना 9 वर्ष,
अब आप योग निकाल लीजिए और दो व्यक्ति के योग पता हो जाएगा, वो अंतर भी पता, तो दोनों व्यक्ति में किसी का पूछेगा तो फिर ज्ञात हो जाएगा। बड़की के लिए जोड़ के दूसरे भागा, छोटकी के लिए घटा के दूसरे, जानते हैं नहीं सब समीकरण। योग दे रहे दुगो के अंतर दे रहे तो बड़की छोटकी के मान ज्ञात हो जाता है ना। अब यहां से व्यवस्था है, आइए और लेके जाइए, रहने वाला कितना खोजेगा, जाने वाला ज्यादा लेके गया कि कम, तो फायदा होगा। कितना छोड़ गया, ऐसे रिजल्ट है वो 15 आई 45/2 का है, कहीं 17 में 15 गया तो 2 है, तो 2 में बंटवारा होगा करेगा, तो 2 से भागा मारेंगे, 2 में बंटवारा करना है तो 22.5 आएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 57.5 साढ़े, क्या निकल के आ गया औसत, क्या गो क्या औसत 2 के 2 को था यहाँ पर 17 को 15 को चल गया तो 2 को ना बचा। अब यहां से योग निकाल देंगे तो योग के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि औसत योग बराबर क्या सूत्र होता है जी, औसत गुणे संख्या। तो यहां से आ जाएगा 100 कितना 15, 115। अब बताइए दो व्यक्ति का नाम कुछ दे देखा, दोनों व्यक्ति के अभी नाम दे दे कि पहला दूसरा दे दे। दो व्यक्ति, कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति का योग कितना निकल के आया 100, और 2 व्यक्ति का अंतर कितना दिए हुए हैं बताइए। दोनों नए व्यक्ति जो आया था, नया व्यक्ति के अंतर कितने दिले हैं 9। तो योग पता रहे और अंतर पता रहे, जिसे तो आप लोग जानवे करते हैं। बड़की के मान पूछ रहा है कि छोटकी के, नए व्यक्तियों में से छोटा की आयु बताइए, छोटा की आयु ज्ञात करना है तो घटा के 2 से भागा, के जोड़ के 2 से भागा, 106/2 कर दीजिए, कितना आ गया 53। देखिए सबसे पहले 15 व्यक्ति का औसत कितना दिया था 32, बोलिए यहां से 15 व्यक्तियों की औसत कितना 32, देख रहे 15 व्यक्ति की औसत कितना, अगर 2 और व्यक्ति आ जाए, 15 व्यक्ति था पहले से और 2 व्यक्ति और आ जाएगा तो 15×2 17, 15×2 17 व्यक्ति का औसत कह रहा है 3 बढ़ जाएगा तो 32 और 3, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। रहने वाला कितना खोजेगा 35 मिलेगा भी, लेकिन कब, जो जाए वाला 35 लेके जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि जाने वाला कम लेके गया है। जब जाने वाला कम लेके जाएगा तो रहने वाला को फायदा होगा, और फायदा होता है मतलब बढ़ता है प्लस, तो प्लस दे दिए, फायदा होना मतलब प्लस के माइनस। कितना छोड़ गया, कितना छोड़ गया ऐसे क्या है वो, तो 15 थी है 45, कोई 45 क्यों, फायदा, फायदा कौन रखेगा, दोनों मिलके, तो 2 को बताया 17 17 को साथे चलिए। निकल ना कैसे सीखता है, तो हम बताने लगे दोबारा, निकल के दिमाग में चला कौची के चीज वाक्य ऐसे ना एकदम साथे चलिए का कोई बात नहीं है। सर की इच्छा है कि संकल्पों को समझाने को चलो सुन लेते हैं, ये होना चाहिए पॉजिटिव सोच सीखने के लिए। देखिए तो 17 को 15 को चल गया तो रहा वो, तो 2 में बंटवारा हो गया तो 22.5 57 कोई चीज औसत है, ये क्या था औसत था, ये क्या था औसत, ये क्या था, और फिर 2 से भागा एक कम दे दिए थी, औसत जोड़ औसत, औसत निकला था, और औसत गुणे संख्या की है तो दोनों का क्या निकल गया योग निकल गया। क्या निकल गया, दोनों के योग हो गया, दोनों का अंतर दे लिए है। तो किसका निकला योग, नैका के पुरानका के, नैका के। हम आप लोगों को बताए कि जो बीच में आता है, जो आता है वो नया कहते हैं, तो बीच में ही ना आया दुगो, अगर 2 व्यक्ति आया तो जो 2 व्यक्ति आए वही दोनों को नया कहा जाएगा, और जो अभी अभी आएगा उतने नया कहेंगे। शादी ब्याह हो रहा है तो ना उतना करेंगे नैकी का नहीं यार, रियल में नैकी है तो लिए नैकी है, पुरन की है, वो 20 साल हो गए पुरन की होगी ना, जन्म लेला 20 साल 25 साल हो गए तो पुरन की थी, लेकिन तोरा ही के लिए नैकी थी, तो ना कहते कि नैकी आने थी। बोलिए कि गलती बोल रहे हैं, नैकी ममानी गलती ना, नैकी चाची, नैकी भाभी हो ना, तो इसी 2 को जो संख्या बाद में आया एक नैकी कहा जाता है, तो 15 को और 2 नहीं आया तो ओकरे नैकी कहा जाएगा 17। तो बताइए 17 में से 15 चल गया तो 15 को पुरनकी चल गया तो बचा कौन में 2 नैकी, तो नैकी के योग कितना आ गया
हेलो, और लड़की के अंतर कितना दिन है? क्लियर हो गया? ठीक है, आज इतना ही होगा, फिर अगले क्लास में